Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. Today we are going to start a new chapter and that is electric current. आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे विद्युत धारा हम कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आप इस चैप्टर के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं एंड अबाउट 50% ऑफ होल चैप्टर इज़ रिलेटेड विद क्लास 10th. इस चैप्टर का लगभग 50% पार्ट क्लास 10th से रिलेटेड है और उसमें आप पढ़ चुके हैं, जो कि हम फिर से इस 12th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि विद्युत धारा होता क्या है. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं. मीन्स आवेश मीन्स चार्जेस. ओके, सो आवेश प्रवाह की दर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी सर्किट के अंदर से, हम बात करें किसी कंडक्टर के अंदर से, लेट अस टेक, हम कोई भी चालक धातु ले ली, हमने चाहे कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, ठीक है. लेट अस सपोज हमने कॉपर ले लिया. तो अगर कॉपर एक धातु है, कॉपर में से कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. अब चार्जेस फ्लो कब होते हैं? जब हम किसी चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट करते हैं. मतलब जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं उस कंडीशन में वहाँ पर चार्जेस फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा है. तो डेफिनेशन क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं. और उसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं. इकाई मतलब एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत धारा का फॉर्मूला. सो विद्युत धारा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेश डिवाइडेड बाय समय. मीन्स आवेश को हम क्या कहते हैं? चार्जेस एंड समय टाइम. सो चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम. सो आवेश डिवाइडेड बाय समय. सो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा. विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं. तो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया Q डिवाइडेड बाय T. नाउ अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को हम मेज़र करने की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको हम मापने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका मात्रक भी होना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है. तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि आवेश का जो मूलभूत मात्रक है वो है कूलॉम, और टाइम का, समय का जो मूलभूत मात्रक है वो सेकेंड है. सो हमारे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का जो हमारा SI मात्रक, मूलभूत मात्रक जो बन जाएगा, वो होगा हमारा कूलॉम डिवाइडेड बाय सेकेंड, या हम जिसको एम्पियर भी कहते हैं. ठीक है, तो आवेश के इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के हमारे दो मात्रक हो गए, या तो एम्पियर, या एम्पियर को हम कह सकते हैं कूलॉम डिवाइडेड बाय सेकेंड. क्यू का, चार्ज का, आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम और समय का हो गया सेकेंड. अब विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है. ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि. स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने कहा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशियां. सो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि सदिश राशियां वो राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है, जैसे कि वेग, त्वरण, ये हमारी सदिश राशियां हैं. और अदिश वो राशियां होती है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है. अदिश वो राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण का बोध होता है, उसमें दिशा का बोध नहीं होता है. तो यहाँ पर विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा की दिशा. हमने जैसे कि कहा कि विद्युत धारा में दिशा का बोध नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी विद्युतीय परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा की एक पर्टिकुलर दिशा होती है, जो कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है. लेकिन फिर भी हमारी विद्युत धारा एक अदिश राशि है. ओके, तो यहाँ पर
जब हम किसी कंडक्टर को, किसी चालक धातु को, जो कि आपको डायग्राम में दिख पा रहे हैं आप, ए बी एक हमारा चालक धातु है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस चालक धातु के दोनों सिरों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो विभवांतर है, वो V है। विभव कितना है? V है। ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। तो जैसे ही हम चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणात्मक आवेश है, वो धनात्मक बैटरी के धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे, और विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। हम इसको डिटेल में हमारे अपवाह वेग के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि देखा कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत धारा डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। मतलब एकांक क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा, उसको हम कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, और ये एक सदिश राशि है, J वेक्टर। सो J वेक्टर इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल को A से। तो धारा घनत्व का हमारा फॉर्मूला हो गया I डिवाइडेड बाय A। अब धारा घनत्व का मात्रक देखते हैं। तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो है हमारा मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व एक प्रकार की सदिश राशि है। जैसा कि हमने देखा कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। अब विद्युत धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश क्यों है, इसको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि किसी परिपथ में 3 माइक्रोकूलम आवेश 3 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान होगा। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 माइक्रोकूलम आवेश 3 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो हमें विद्युत धारा का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आवेश दे रखा है हमें 3 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है, मूलभूत मात्रक में। तो माइक्रो को हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो माइक्रो का मीन्स होता है 10⁻⁻⁶, 10 की घात -6। सो माइक्रो की जगह हमने पुट कर दिया 10 की घात -6 और कूलम की जगह कूलम। ओके, एंड टाइम जो है वो हमें सेकंड में दे रखा है, जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें दे रखा है चार्ज और टाइम। अब हमें फाइंड करना है विद्युत धारा का मान, और विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश डिवाइडेड बाय समय। तो यहाँ पर हमें आवेश जो दे रखा है वो दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁶, जो कि हमने यहाँ पुट किया आवेश की जगह, और जो टाइम दे रखा है वो 3 सेकेंड दे रखा है। अब इसको हम क्रॉस करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा? 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर, है ना। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। एंड दिस इज दी करंट। ये हमारी जो विद्युत धारा है वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो होगी जिसमें आवेश 3 माइक्रोकूलम और इसमें टाइम 3 सेकेंड हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल है कि यदि Q = T² + 40 + 5 कूलम, चार्ज की एक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? तात्क्षणिक धारा और औसत धारा का मान क्रमानुसार 3 सेकेंड और 0 से 2 सेकेंड पर होगा।
मीन्स हमें आवेश की इक्वेशन दे रखी है और हमें तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट और औसत धारा एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है। तात्क्षणिक धारा की वैल्यू हमें 3 सेकंड पर निकालनी है और औसत धारा की वैल्यू हमें 0 से 2 सेकंड पर निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन लिख दी, Q इक्वल्स टू t² + 4t + 5, ये हमारी आवेश की इक्वेशन है। अब हम तात्क्षणिक धारा, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस करंट, उसका फॉर्मूला होता है dQ/dt। तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अवकलन। तो हमने Q की जगह पूरी इक्वेशन पुट कर दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, t² + 4t + 5। अब इसका जो अवकलन होगा, t² का अवकलन होगा 2t। ओके, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, यहाँ पे सबको अलग कर दिया है, t² को अलग कर दिया, 4t को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया है। इसके बाद हमने t² का अवकलन क्या हो जाएगा 2t, 4t का अवकलन हो जाएगा 4 एंड 5 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। क्लास 11th में आपने पढ़ा है ये सब अवकलन के बारे में। अब हमने टाइम कितना दे रखा है, हमें जो तात्क्षणिक धारा निकालनी है वो 3 सेकंड पर निकालनी है, तो हमने t की जगह कितना रख दिया 3। सो 2 × 3 + 4 = 10 एम्पियर। तो ये हमारी हो गई तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम देखते हैं औसत धारा के बारे में, एवरेज करंट के बारे में। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है ΔQ / ΔT। अब ΔQ एक परास है, एक रेंज है, तो जिसको हम लिख सकते हैं Q2 - Q1 और टाइम को हम लिख सकते हैं T2 - T1। ठीक है, तो यहाँ पर Q2 क्या है, तो देखो जैसा कि रेंज दे रखी है, Q2 हमारा कितना है 2 सेकेंड और Q1 है, सॉरी T2 जो हमारा टाइम है वो 2 सेकेंड है और T1 जो टाइम है वो 0 सेकेंड है। मीन्स करंट जो फ्लो हो रही है वो 0 से 2 सेकेंड में हो रही है। ठीक है, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 सेकेंड में और चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 सेकेंड में। सो 2 सेकेंड में हम हो जाएगा Q2 और जो हम 0 सेकेंड में जो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा Q1 और टाइम T2 क्या है 2 सेकेंड और T1 हो जाएगा 0 सेकेंड। सो देखो हमने चार्ज की वैल्यू 2 सेकेंड पर हम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, t की जगह जो हमारी इक्वेशन है t² + 4t + 5, जो t की जगह हमें क्या पुट कर देना है 2। सो 2² + 4 × 2 + 5, ये आ गया हमारा 17 कूलम। और जब हमने Q की जगह 0 सेकेंड पुट किया, क्योंकि हमें अब चार्ज की वैल्यू 0 सेकेंड पर निकालनी है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो 0 + 0 + 5, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया 5 कूलम। अब हमने दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दी। चार्ज की वैल्यू 2 सेकेंड पर 17 और चार्ज की वैल्यू 0 सेकेंड पर 5, तो 17 - 5 / 2 - 0, तो 2। सो 12 / 2, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया 6 एम्पियर एंड दिस इज और एवरेज करंट, ये हमारी औसत धारा हो गई। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली इस डाउट के बारे में हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारे असाइनमेंट सेक्शन में, जिसको आपको कंप्लीट करना है और उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।